हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। रोशनी एक रोज हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन कमला का आना होता है, जो रोशनी को देखकर उससे कहती है, बहू आज तूने ये क्या पहना है? रंग बिरंगे साड़ी, कोई मैच ही नहीं है कपड़ों का। आंटी जी देखो, मैंने माँ जी से भी पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी लग रही हूँ। नहीं, जा दूसरी साड़ी पहन कर आ, मैं बताती हूँ तुझ पर कौन सा रंग सूट करेगा। आंटी ठीक, मैं भी दूसरी साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि मुझ पर कौन सा रंग सूट कर रहा है। ऐसे में रोशनी कमला को कई रंग की साड़ी पहन पहन कर दिखाती है, लेकिन कमला रोशनी से कहती है, बहू इसमें तेरी गलती नहीं है, कपड़ों की गलती है कि वो तुझ पर जच ही नहीं रहे हैं। सही कह रही हो आप कमला आंटी, मुझ पर तो कोई कपड़ा ही नहीं जच रहा। कमला के जाने के बाद रोशनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों नहीं उस पर कोई रंग सूट कर रहा। तभी अगले दिन बुधवार को सुबह सुबह रोशनी छत पर पूजा कर रही होती है और वो ग्रीन रंग की साड़ी में छत पर पूजा करती है। तभी अपनी छत से कमला रोशनी को देखकर कहती है, बहू आज तो तू कितनी प्यारी लग रही है, क्या बात है, नजर ना लगे तुझे। सच में आंटी जी मुझ पर ये साड़ी सूट कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है बहू तू। ये सुनकर रोशनी खुश हो जाती है और तभी वो जैसे ही छत से नीचे आती है, वैसे ही रोशनी का पति रमेश रोशनी से कहता है, आज तो सुबह सुबह तुम हरियाली लग रही हो, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो। सच में या मजाक कर रहे हो? और दिन तो नहीं कहते कि तुम प्यारी लग रही हो। उसके लिए अच्छा दिखना भी होता है, आज अच्छी लग रही हो तो मैंने कह दिया। पूजा करके जैसे ही रोशनी किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी रोशनी की सास रानी रोशनी से कहती है, बहू आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। हाँ माँ जी, आज तो मुझे हर किसी ने कहा कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। अब जब रोशनी को हरी साड़ी पहनने के लिए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, तो अब उसका असर भी होना जाहिर था। हालांकि रोशनी अपनी तारीफ सुनकर खुद से कहती है, आज तो मुझे जिसने भी देखा है सबने यही कहा है कि मैं बहुत प्यारी और अच्छी लग रही हूँ। सच में मुझ पर ये रंग काफी जच रहा है। ऐसे में रोशनी नॉर्मल दिनों में तो सूट पहनना करती, लेकिन उसे कहीं आना जाना होता तो वो हरी साड़ी पहनती। एक रोज रोशनी के पड़ोस में शादी होती है, जहाँ भी वो हरी साड़ी पहन कर जाती है, जिसमें वो वाकई सुंदर लग रही थी। तभी रोशनी को देखकर एक लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, कतई हरियाली हो रही हो मैडम। एक्सक्यूज मी मिस्टर, सुंदर लड़की नहीं देखी क्या जो लाइन मारना चालू हो गए? अरे मैडम, मैं कोई आपको लाइन मारने नहीं आया हूँ। सामने देखो, मेरी बीवी ने आपको बुलाया है, वो पूछ रही है आपने ये साड़ी कितने में ली और कहाँ से ली, जरा उन्हें भी बता दो। सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। रोशनी को सभी उसकी साड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही है। तभी रोशनी की सास रानी रोशनी के पास आती है और उससे कहती है, बहू घर चल। माँ जी आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। मुझे हर कोई कह रहा है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ, थोड़ी और तारीफ करवा लूँ फिर आ जाऊंगी। तारीफों की भूखी चल, अकेले कैसे जाएगी, चल अभी। रोशनी अपनी सास रानी की बात नहीं मानती और ऐसे में रानी भी अपनी बहू रोशनी को छोड़कर शादी से सीधे घर चली जाती है। लेकिन अब जैसे ही रोशनी घर जाने लगती है, वैसे कुछ ही दूरी पर उसके पीछे दो चोर पड़ जाते हैं। रोशनी अकेले होती है, हालांकि रोशनी का घर थोड़ी सी दूरी पर ही था। ऐसे में उन चोरों को देखकर रोशनी तेजी से चलने लगती है। तभी एक चोर कहता है, भाई आज तो बड़ी मछली फंसी है। सही कह रहा है भाई, देखना कितने गहने पहने हैं इसने। ये सुनकर रोशनी और तेज चलने लगती है, लेकिन चोर भी उसके पीछे थे। ऐसे में वो जैसे तैसे चोरों की आंखों से ओझल होकर एक झाड़ी में छुप जाती है और रोशनी ने हरी साड़ी पहन रखी थी, वो उससे अपना मुंह ढक लेती है। ऐसे में चोर भी रोशनी के पास खड़े होने के बावजूद उसे देख नहीं पाते और एक चोर कहता है, अभी अभी तो ये यहीं थी, ना जाने कहाँ चली गई। भाई देख यहीं होगी, उसके पास बहुत माल है, आज हमारी किस्मत खुल जाएगी अगर हमने उसके सारे गहने ले लिए तो। लेकिन रोशनी तो झाड़ियों में छुपी होती है। ऐसे में वो मन ही मन सोचती है,
भगवान, आज तो मेरी हरी साड़ी ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या ही करते। ऐसे में कुछ समय बाद चोरों के चले जाने के बाद रोशनी वहाँ से निकलती है और अपने घर पहुंचकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मुझे शादी में छोड़ दिया, ये आपने सही नहीं किया। क्यों? मैंने तुझसे कहा नहीं था कि बहू चल मेरे साथ? माँ जी, तो आप मुझे डांट लेती और खींच कर ले आती वहाँ से। आपको पता भी आज मेरे साथ क्या हुआ है। जा जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। क्या हुआ? होना क्या था? तेरी साड़ी सबने पसंद की है ना, यही ना? कल सुनूंगी अब ये कहानी। नहीं माँ जी, वो बात नहीं बतानी है, मेरे साथ जो हुआ अभी वो बतानी है। इस साड़ी ने तो आज मेरी जान बचा ली। क्या हुआ तेरे साथ? जिसे देखकर भूत भी भाग जाए, उससे भला क्या ही होगा। रोशनी रानी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उसके पीछे 2 चोर पड़ गए थे। ऐसे में रोशनी रानी से कहती है, माँ जी, मेरे पीछे 2 चोर पड़ गए थे, उनकी नजर मेरे गहनों पर थी, लेकिन शुक्र हो इस साड़ी का जिसने मुझे झाड़ियों में छुपने में मदद की। क्या चोर पड़ गए तेरे पीछे? और तूने उन्हें बताया नहीं कि मैं कोई औरत नहीं, डायन हूँ, वो भी खून पीने वाली। मैं होती उन चोरों से कहती, लेकर जाओ भाई साहब इसे। हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आपको तो मजाक ही लगेगा सब कुछ। अगली सुबह रोशनी हर किसी को बताती है कि रात में उसने खुद को चोरों से कैसे बचाया, और रोशनी की हर कोई तारीफ भी करता है। ऐसे में रोशनी अपनी कई साड़ी को डाई करवा लेती है, वो भी ग्रीन कलर पे, और वो हरी साड़ी को लकी मानने लगी थी। एक दिन रोशनी मार्केट के लिए निकलती है, लेकिन आज जो होने वाला था उससे हर कोई हैरान होने वाला था। दरअसल जैसे ही रोशनी मार्केट के लिए निकलती है, वैसे ही कोई रोशनी के ऊपर पानी डाल देता है। ऐसे में रोशनी गीली तो हो ही जाती है, साथ ही उसकी साड़ी का रंग भी छूटने लगता है, जिससे वो हरी हरी दिख रही थी। जिसे देखकर गोलू, जो कि रोशनी के घर से कुछ दूरी पर ही रहता था, वो कहता है, मम्मी मम्मी, भूत भूत। मैं तो गीली हूँ तो क्या मैं भूत दिख रही हूँ? और ये जो मोटा मुझे भूत भूत बोलकर चला गया। तभी गोलू की माँ भी अपने घर से निकल कर देखती है कि रोशनी तो सच में हरी भरी हो रखी थी, और वो रोशनी को हरा देखकर कहती है, सच में ये तो पूरी चुड़ैल लग रही है। मम्मी ये भूत है, हरा भूत। मैं तो अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा हरा भूत। मोटे चुप कर, मैं कुछ बोल नहीं रही तो तू क्या कुछ भी बोलेगा? ए भूतनी चुप कर, पहले ना आईने में अपने आप को देख कर आ। तू मेरे बेटे को क्यों बोल रही है? जो तू दिख रही है, बच्चे ने तो वही बोला, इसमें बुराई ही क्या है? मैं सोच रही थी ये मोटा किसका बच्चा है, ये आप पर ही गया है। जैसे आप अपने बच्चे को सिखाओगी वही तो वो बोलेगा ना। क्या गलत बोला है मेरे गोलू ने? जा जाकर आईना देख, कैसी हरियाली हो रही है। तभी रोशनी घर की तरफ जाती है। ऐसे में जैसे ही रोशनी घर पहुंचती है, वैसे ही उसकी सास रोशनी को पहचान नहीं पाती, और वो उससे कहती है, अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही है मेरे घर में? मेरे पास अभी देने को तुझे पैसे नहीं है। मेरी बहू लेकर गई है सारे पैसे, वो तो तुझसे भी बड़ी वाली भिखारन है। माँ जी, आपने क्या कहा? मैं भिखारी हूँ? अरे माना कि तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो घर में भीख मांगती है और तू बाहर। तभी रोशनी अपनी सास से कहती है, मैं ही आपकी बहू हूँ जिसको आप भिखारी बोल रही हो। ये क्या हुआ तुझे? रोशनी से हरियाली कैसे बनी? माँ जी, मैंने अपनी कई साड़ी ग्रीन डाई करवाई थी, और डाई किए हुए साड़ी का सारा रंग झड़ गया। इस हादसे के बाद से रोशनी का जो मजाक बनता है, उसके बाद से तो वो हरी साड़ी क्या, साड़ी पहनने से भी घबराती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।